नेशनल न्यूज पोस्ट, जनता की आवाज। जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद अदा करती हूँ मीडिया को कि जो चार धाम यात्रा है वहाँ का जो पर डे का जो भी पूजा पाठ का जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब आप हम लोगों को मतलब हम जो श्रद्धालु जो भक्तजन वहाँ दर्शन करने नहीं जा सकते वहाँ लाइव टेलीकास्ट करके आप उनको बाबा जी के साक्षात दर्शन कराते हैं। तो देखिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो केदारनाथ बाबा जी हैं ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा हैं हमारे। और जैसा आप को पता, जैसा आप जानते हैं कि केदारनाथ जो हैं जो भगवान विष्णु के जो अवतार थे नर और नारायण, वो ऋषि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तो भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर के उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति से, उनकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि वो जो केदारनाथ धाम है वहाँ पर आकर के वहाँ पर अपना मतलब शिवलिंग के मतलब एक शिवलिंग के रूप में वहाँ पर अवतरित होंगे। तो देखिए जैसा आप मानते हैं कि प्राचीन काल से मान्यता है और जो वहाँ पर जब नर नारायण को ये वरदान मिल गया तो बाबा केदारनाथ वहाँ पर विराजमान है। जो साक्षात आज आप देखते हैं वो नंदी के रूप में वहाँ पर विराजमान है। और इसमें एक और फिर जब बाबा वहाँ पर स्थापित हो गए तो उसके बाद जो वहाँ पर जो भव्य मंदिर का निर्माण किया हुआ है जो प्राचीन काल से बना हुआ है जो मान्यता के अनुसार है और उसका जो निर्माण किया गया था पांडवों ने किया था। पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जब उस महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनों की हत्या की थी, अपने भाइयों की हत्या के अपराध के क्षमा मांगते हुए उन्होंने बाबा केदारनाथ के को ढूंढना के दर्शन करने के लिए यात्रा के लिए वो निकले। तो बाबा केदारनाथ ने उन्हें मतलब भगवान ने बोला कि उनकी परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ ने एक वहाँ पर जाकर नंदी का स्वरूप ले लिया। लेकिन जो भीम थे, भीम ने जो नंदी बाबा थे उनका जो आप देखें जो नंदी बाबा एक कुबड़ उनका होता है, उभरा हुआ एक भाग होता है ऊपर। तो उसमें उन्होंने पहचान लिया कि बाबा साक्षात नंदी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो भगवान ने उन्हें वहाँ पर उनका जो क्षमा प्रार्थना वो करने वहाँ पर गए थे ईश्वर के भोलेनाथ की, उनसे प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको बोला कि उनके सभी पापों से उन्हें मुक्ति दिला दी थी। तो देखिए जैसा कि आप मानते हैं, जैसा कि कहा जाता है कि जो केदारनाथ बाबा हैं वो और बद्रीनाथ बाबा जो हैं, देखिए जो ये चार धाम है हमारे और 5 जो हमारे पांच हमारे 4 केदार हैं जो हमारे, उसमें देखिए कहा जाता है कि जब तक आप केदारनाथ बाबा की दर्शन नहीं करेंगे तब तक आप बद्री धाम अगर आप जाते हैं वहाँ पर भगवान विष्णु के आप दर्शन करते हैं तो वो दर्शन जो होते हैं अधूरे होते हैं। जब तक आप केदार बाबा के दर्शन नहीं करेंगे उसके बाद ही आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। और वहाँ पर एक और मान्यता है, आप जैसा जानते देखिए केदारनाथ एक दिव्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति, भगवान जो भोलेनाथ है, आदि शंकर भोलेनाथ है, वो एक नंदी स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है। और जैसा आप मानते हैं कि वहाँ पर जो कपाट होते हैं, देखिए नवंबर के माह से अप्रैल तक कपाट का बंद होने का समय होता है। मई से अब आरंभ हो चुका है, यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और अभी बाबा के धाम केदारनाथ का कपाट जो है वो खुल चुके हैं। देखिए जब 6 महीने के लिए आप देखिए वहाँ पर दिव्य शक्ति विराजमान है। देखिए अभी कलयुग का दौर चल रहा है, लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर जब नवंबर के माह में केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं तो वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो दीप पूरे 6 माह तक जलता ही रहता है। देखिए वो साक्षात वहाँ पर दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति वहाँ पर विराजमान है। वो देखिए और जो बाबा भैरव हैं, बाबा भैरव जो है पूरे केदारनाथ जो केदार धाम है, जो उसके आसपास जो भी छोटे छोटे जो भी वहाँ पर दिव्य जो अलौकिक शक्ति है, तो बाबा केदारनाथ के हैं वहाँ पर उसकी पहरा देते हैं, पहरेदारी करते हैं। तो केदारनाथ बाबा के जब हम दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें भैरव बाबा के भी दर्शन करने चाहिए, क्योंकि अगर हम दर्शन के लिए जा रहे हैं तो सर्वप्रथम एक भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए, फिर केदारनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद हमें बद्रीनाथ बाबा जी के दर्शन करते हुए अपना जो यात्रा है उसको कंटिन्यूटी में उसको लाना चाहिए। देखिए जैसा कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए केदार धाम को जाना जाता है। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा है कि अभी देखो अभी कपाट खुले ही हैं। अभी एक व्यक्ति वहाँ पर यात्रा के लिए दर्शन के लिए गए हुए थे, उनको
पर आए हुए थे, जो हेलीकॉप्टर था उसके पंखे से उनकी जो है गर्दन कट गई। तो देखिए ये बहुत ही दुखद विषय है, बहुत ही मतलब क्या बोले कि देखिए वो कितनी श्रद्धा भाव से वहाँ पर आ रहे होंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि जब भी आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं, कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो वहाँ किसी का भी परिवार अकाल मृत्यु के चपेटे में नहीं आए। और मांस मदिरा का सेवन देखिए बहुत लोग मैं क्या बोलते जो देखो नशे के आदी होते हैं, मैं उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ। ठीक है, अगर या तो आप दर्शन के लिए नहीं जाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि अपना बैग में कैरी करे ड्रिंक्स जो होते कुछ मतलब ये नशे के पदार्थ जो रख लेते हैं, फिर वहाँ पर उनका सेवन करते हैं। तो देखिए इससे आप अपने आप को तो क्षति पहुंचाते हैं, वहाँ पर जो और श्रद्धालु होते हैं उनको भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मेरा निवेदन है, या तो आप मत जाइए, अपना घर में ही बैठ कर के बाबा जी के हाथ जोड़कर भाव से ही उनको स्मरण कर लीजिए, लेकिन अगर वहां पर जाते हैं तो किसी प्रकार का नशे का, मांस मदिरा का सेवन इत्यादि नहीं करें। और मैं आप सभी को, आप जो भी श्रद्धालु भक्तजन यात्रा के लिए गए हैं, मैं सभी की लंबी आयु के लिए और सही सलामती से वो अपने घर वापस आ जाए, बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बद्री विशाल की जय हो।